दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर परिषदीय शिक्षकों की होगी प्रतिनियुक्ति, अर्थात दोस्तों जेल देखने का मौका मिलेगा। मानव संपदा पोर्टल पर हाफ सीएल की मांग। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, मेरे पास कई आदेश हैं, आप इन आदेशों को देख लीजिएगा। लेटेस्ट ऑर्डर भी है। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ। ये आदेश है 6 जुलाई का दोस्तों। सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, निषादगंज, लखनऊ। विषय कारागार विभाग में प्रधान शिक्षाध्यापक एवं शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किए जाने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये 3 अक्टूबर 2019 जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित है एवं निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षाध्यापकों को प्रदेश के कारागारों में प्रधान शिक्षाध्यापक एवं शिक्षाध्यापक के कुल रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि मुख्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 5/10/2020 द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को रिक्त पदों की सूची उपलब्ध कराते हुए अपने स्तर से संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये दिनांक 16/3/2021 द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित करते हुए प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु सेवा शर्तें उपलब्ध कराते हुए अध्यापकों का नाम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चयन करके कारागार विभाग को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 13 जुलाई 2021 को विचारणीय है, जिसमें कारागार विभाग में प्रधान शिक्षाध्यापक एवं शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षाध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने संबंधी बिंदु भी अंकित हैं। वर्तमान में प्रधान शिक्षाध्यापक एवं शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों की सूची पुनः संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची के अनुसार प्रदेश के कारागारों पर रिक्त चल रहे प्रधान शिक्षाध्यापक के 8 पद तथा शिक्षाध्यापक के 57 पदों यानी कुल 65 पदों पर प्रतिनियुक्ति किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कारागार में निरुद्ध बंदियों के शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से कराया जा सके। भवदीय शैलेंद्र कुमार मैत्रेय, उप महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये तो रहा पहला आदेश। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा आदेश भी देखते हैं। अब इसे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ डिटेल किया गया है। प्रेषक डॉक्टर काजल, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में शिक्षक निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक ये 16 मार्च लिखा हुआ है, 16 मार्च 2021 का है। प्रदेश की कारागारों में रिक्त प्रधानाध्यापकों शिक्षाध्यापकों के पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की तैनाती के संबंध में महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या ये का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 17/12/2020 को आहूत बैठक के कार्यवृत्ति संख्या ये दिनांक 28/12/2020 के क्रम में प्रदेश के कारागारों में रिक्त प्रधानाध्यापकों शिक्षाध्यापकों के पदों पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तैनाती के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में प्रधानाध्यापक शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर किसी अध्यापक की तैनाती शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात की जाएगी। पद एवं वेतनमान। शिक्षाध्यापक वेतन बैंड 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 4,200, वेतन मैट्रिक्स 6 35,400 से 11124000 होगा। प्रधान शिक्षाध्यापक जो होंगे वो 4600 ग्रेड पे के होंगे। मकान भत्ता। उपरोक्त कार्मिकों को कारागार परिसर में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। आवास उपलब्ध न होने की दशा में कार्मिकों को उनके वेतन के अनुरूप शासकीय कार्मिकों की भांति अनुबंध देय दरों पर मकान किराया भत्ता देय होगा। बोनस। उपरोक्त श्रेणी के कार्मिकों को शासन द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार बोनस देय होगा। अवकाश। प्रतिनियुक्ति की अवधि में उन्हें शासकीय कार्मिकों की भांति अवकाश देय होगा, किंतु उक्त अवकाश का उपभोग
प्रतिनियुक्ति की अवधि तक मान्य होगा। निष्पादित किए जाने वाले कार्य। प्रतिनियुक्ति की अवधि में शिक्षाध्यापक एवं प्रधान शिक्षाध्यापक द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य एवं कारागार प्रशासन द्वारा इस निमित्त निर्देशित कार्य संपन्न किए जाएंगे। अनुशासनिक कार्यवाही। प्रतिनियुक्ति की अवधि में इन कार्मिकों द्वारा कारित अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सुसंगत प्रस्ताव कारागार विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका सम्यक परीक्षणोपरांत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अधीन सुसंगत कार्यवाही की जाएगी। लागू नियम। उपरोक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति के दौरान कारागार अधिनियम 1894 एवं उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्राविधानों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 एवं विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से संबंधित श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में जारी किए गए आदेश लागू होंगे। मूल विभाग में वापसी करने का अधिकार। उपरोक्त श्रेणी के किसी भी कार्मिक द्वारा संतोषप्रद सेवा न किए जाने की दशा में सकारण लिखित आदेश द्वारा उसको मूल विभाग में वापस किए जाने का अधिकार महानिरीक्षक कारागार में निहित होगा। सेवानिवृत्ति। यदि कोई अध्यापक कारागार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा तो उसे सेवानिवृत्ति होने से पूर्व कारागार विभाग द्वारा अपने मौलिक विभाग हेतु कार्यमुक्त किया जाएगा। तदुपरांत मौलिक विभाग बेसिक शिक्षा में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उसे सेवानिवृत्ति संबंधित समस्त लाभ बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा नियमावली में निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत अन्य अध्यापकों की भांति देय होगा। अवशिष्ट प्रकरण। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 10 तक में उल्लिखित देय, वेतन भत्तों, सुविधाओं आदि में यदि कोई बिंदु समाहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में कारागार विभाग के शिक्षाध्यापक संवर्ग के कार्मिकों को देय भत्ते, सुविधाएं एवं अन्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों पर भी अन्वन्य होगी। प्रदेश की कारागारों में प्रधानाध्यापक शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु उपरोक्त सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों का नाम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चयन करके कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। भौदिया डॉक्टर काजल, विशेष सचिव। तो अब ये जो लेटेस्ट आर्डर है इसे देख लीजिए। 9 जुलाई 2021 का है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय है प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर प्रसिद्ध शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश कारागार भवन पुरानी जेल रोड आलमबाग लखनऊ के पत्र संख्या ये दिनांक 6/7/2021 का संदर्भ लें, जो प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर प्रसिद्ध शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के संबंध में है। संदर्भगत पत्र के माध्यम से सहायक अध्यापकों के 57 पदों तथा प्रधानाध्यापक के 8 पद रिक्त होने तथा उन पदों पर प्रतिनियुक्ति किए जाने के संबंध में जनपदवार सूची उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या ये दिनांक 16/3/2021 द्वारा प्रदेश की कारागारों में रिक्त प्रधानाध्यापकों शिक्षाध्यापकों के पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की तैनाती के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत हैं। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश कारागार भवन पुरानी जेल रोड आलमबाग लखनऊ के पत्र संख्या ये दिनांक 6 जुलाई 2021 तथा शासनादेश संख्या ये की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कारागारों में प्रधानाध्यापक शिक्षाध्यापक के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु शासनादेश दिनांक 16/3/2021 में उल्लिखित सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों के विकल्प पत्र प्रस्ताव प्राप्त कर परिषद कार्यालय को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवक भौदी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों ये रहा आदेश। अब आपको एक और समाचार दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसा समाचार है जिसकी हम सभी को ज़रूरत है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अवकाश की नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। नए निर्देशों के अनुसार स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन जरूरी होगा। ऐसा इसलिए किया है कि मनमाने तौर पर अध्यापक अवकाश ना ले सकें। शिक्षक नेता ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूल आने के बाद यदि अचानक किसी भी कारण से अवकाश लेना पड़े तो शिक्षक क्या करें। इसके लिए पोर्टल पर हाफ सीएल की व्यवस्था की जानी चाहिए और यह सही भी है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का जो है ब्रेकिंग न्यूज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।